प्राग भाव समझने से ये बात ख्याल में आती है कि जीव अनादि काल से अज्ञान, मिथ्यात, राग, द्वेष हर समय नया नया करता आया है। उसने धर्म यानी कि वीतरागता कभी किया ही नहीं था। वीतरागता का भाव तो कभी आया ही नहीं। फिर भी वर्तमान पर्याय में नया पुरुषार्थ करके धर्म प्रकट कर सकता है, क्योंकि उसके वर्तमान पर्याय का उसकी पूर्व पर्याय में अभाव। मतलब ये रिलेशन ऐसा कि जैसे होता है ना, आदमी पास्ट जब किसी व्यक्ति से मिलता है तो उसके पूर्व में जो एक्शन या रिलेशन, एक्शन रिएक्शन हुए हैं उसके दिमाग में रहते हैं उस व्यक्ति के प्रति। और एक जो वीतरागी होता है वो उसका होता है कि वो हर बार व्यक्ति आता है उसको तो ऐसे ही नहीं आता, उसने पीछे क्या कहा था, क्या करता था, उससे उसका कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट में है, जी रहा है, और उसका उसका प्रेजेंट मोमेंट देख रहा है, ये देख रहा है। और इसका उसको खैर केवली को तो उसका भविष्य भी नजर आ जाता है। तो कैसे है, तो ये सिर्फ जीव को कि हमें जो पीछे की पकड़ है, प्राग भाव ये कहती है कि उससे आप मत हटके। आपने जब कुछ भी किया हो, हाँ चाहे, हाँ चाहे आप अंगुली माल थे, चाहे आप अर्जुन माली थे, चाहे आप श्रेणिक राजा थे, लेकिन अगर परिवर्तन होता है तो आपको पीछे नहीं देखना, वहीं से वर्तमान से आगे सुधार लेना अपने आप को। बस वो जो परिवर्तन होता है उसको पीछे से कोई लिंक नहीं है। वैसे तो चुकता तो वो होंगे, लेकिन अब क्या होगा, दो तरीके होते हैं। जो कर्म पीछे बंधे हैं, मैं अपनी स्थिति वर्तमान की खराब करूंगा और खराब करता जाऊंगा, और फिर वो उदय में आएंगे। इस बात को समझिए कि वो जब उदय में आएंगे तो आपकी आत्मा की निर्मलता और खराब हो चुकी है, आप रिएक्शन और जबरदस्त करोगे। इसका मतलब उसका जो भुगतान होगा वो उनसे और कर्कश कर्म और कठोर कर्म बनेंगे। क्यों? आज आपकी स्थिति बिगड़ गई और बिगड़ती जा रही, और मान लिया आपने सुधार ली, किसी कारणवश ऐसा संयोग मिला कि आपने स्थिति अपनी सुधार ली और आप थोड़ी समझ आने लगी, आपकी निर्मलता बढ़ने लगी। अब वही जो कर्म उदय में आ रहा है वो आएगा तो पूरा ही, आप उसको हैंडल करने में ना, उसको हैंडल करने में आपकी योग्यता अलग हो, उसमें आप जल्दी बिखरोगे नहीं, क्योंकि अभी आपके अंदर वो शक्ति आ गई है कि ठीक है ये चीजें समझ में आ गई है, तो उसको करके वो उसको जो उदय आने वाले कर्म है उसको संभाल लेगा, या उतना खराब नहीं होगा जितना हो सकता था। अब जो उसका नवीन कर्म बनेगा वो बहुत कम स्थिति बन के और बहुत कम बनेंगे, धीरे धीरे वो इंप्रूव करता जाएगा। बड़ी स्थिति के कर्म, बड़े गहरे अनुभाग के कर्म जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, अब उसके बदले में उस श्रृंखला में छोटे कर्म, हल्के कर्म ये बंधने शुरू हो गए। अब धीरे धीरे जैसे ही वो बड़े 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 भारी कर्म खत्म होते जाएंगे, लेकिन और इसका कर्म, इसका काम जो है ना वो छोटा छोटा और छोटा होता जाएगा, और आगे जाकर तक यहाँ तक स्थिति भी आती है कि जो लास्ट जैसे भव या एक दो भव रहते होते हैं, जो उस समय कर्म किया ना उसका भी भुगतान मतलब थोड़े समय में ही हो जाता है। क्योंकि अगर कर्म कितना हल्का हो, कर्म जितना हल्का बंधेगा, उसके कारण क्या होगा, उसका बाधा काल उतना कम होगा। जिसका बाधा काल कम होगा वो तुरंत आने का तैयार होगा थोड़े से समय के बाद। अब आपका कर्म जो है वो बड़े भारी जो है ना, कोड़ा कोड़ी सागरपों में नहीं बंधेगा, कर्म जो है थोड़ा बनेगा, हल्का बनेगा। सारा अभ्यास यही है। मुक्ति में ये कुछ नहीं होता कि एकदम सब खत्म हो जाएगा। अब धीरे 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 आप बढ़ते जाओगे, और जो लंबी ड्यूरेशन के और घोर जो कर्म है जिसको हम कहते हैं कठोर है, वो धीरे धीरे सहज में हल्के 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 होते हल्के हो जाएंगे। तो बात यह है कि अपने को परिवर्तन लाना है, और पीछे मत देखो कि मैंने कहा, उसका उसका कोई उसके साथ रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ अपनी अपनी बुद्धि के स्तर पर ही है कि हम उनके साथ फंसे हुए हैं। इसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था। आप ये सोचो कि वो जो किया था वो गया, अब ये व्यक्ति कैसा है, अब मैं इसको कैसे टॉलरेट कर सकता हूँ, इसके साथ मैं कैसे बेटर रिलेशन कर सकता हूँ, कैसे ठीक कर सकता हूँ, उस बात के ऊपर आपने। तो ये प्राग भाव से अपने को समझना है कि ये जो अनादि काल से जो अज्ञान, मिथ्यात, राग, देश हर समय नया नया करता आया और धर्म कभी किया नहीं, अब वर्तमान पर्याय में मैं कुछ नया पुरुषार्थ करूं, ये उसका ना ऊपर चढ़ने की सीढ़ी, जैसे गिरता गिरता जा रहा था उसने बदलकर अब एक एक स्टेप ऊपर उठना शुरू हो।
और वहीं से कार्य हो जाता, वहीं से कार्य शुरू हो जाता। नंबर 2 पे आता है प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा भाव जो है वो समझने से ये बात समझ में आती है कि वर्तमान पर्याय में धर्म किया नहीं या हुआ नहीं तो भी जीव भविष्य की पर्याय में कर सकता है। अधर्म दिशा के व्यय उसके खत्म होते ही नए पुरुषार्थ से धर्म प्रकट कर सकता है। तो उसको इतना विश्वास हो कि इस पास का भविष्य में मुझे समझ में आ गया वर्तमान में। देखिए खेल शुरू वर्तमान से होगा। वर्तमान से अगर मैं इसके आगे बढ़ता हूं तो मेरी स्थिति होते होते ये बदल भी जाए। मतलब कहाँ मुझे 7वीं नरक में जाना है और कहाँ पहली नरक है, तीर्थंकर गोत्र बांध लिया, शायिक संस्कृति होगी, कितनी बड़ी इंप्रूवमेंट है। अच्छा ये जो सिस्टम होता है ये ऐसा नहीं है, उसकी जो रानी चेलना है वो बहुत पहले सम्यकदर्शी हो गई थी, वो सहज सहज चल रही थी। और ये मैंने देखा भी है कि यहाँ जो बहनें आती हैं करती हैं, उनके पति नहीं करते 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 और कहीं किसी कारणवश आकस्मिक वो पति भी जुड़ जाता है और आप देखेंगे 6-8 महीने में वो क्रॉस कर जाता है उसको। वो करता नहीं है और जब उसको समझ आकर वो पकड़ लेता है तब वो बहुत आगे निकल जाता है, ये बहुत आगे निकल जाता है। तो ये बातें ये समझने की हमारे जो समय सार में वहाँ फरीदाबाद के प्रोफेसर के जैन है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो उनका एक बार कहना था, जब मिले थे तो कह रहे थे कि उनकी पत्नी बहुत पहले से लगी हुई और वो उनके अगेंस्ट थे, ये क्या करती है, कैसा करती है, ये है, ये सारा दिन इन्हीं कामों में लगी रहती है, जब गृहस्थी का देखना कुछ करना। लेकिन जब उन्होंने पढ़ना शुरू करा, रिटायर होने के बाद में पढ़ना शुरू करा, आज वो पता नहीं किस लेवल पे पहुंच गए, किस लेवल पे पहुंच गए, क्योंकि इसकी क्षमता एक्चुअल क्या है कि उसकी पुरुष की पकड़ में चीजें नहीं आती, आसानी से नहीं आती, क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी होती है, मैं ये कर लूं वो कर लूं, और एक बार कहीं कहीं से वो उसको पकड़ ले ध्यान से, वो बहुत आगे निकल सकता है। ये नहीं है कि अच्छा होता है ना, हाँ वो एक्चुअली हाँ दोनों के लिए अच्छा होता है। तो ये सारा जो है ना समझ है कि अपने आप को बदलने की है, ये कॉन्फिडेंस रखे कि मैं अगर आज भी बदलूं, मतलब यहां तक देखा गया कि कोई अंत समय के नजदीक बदला है तब भी उसकी स्थितियां बदल गई। इसलिए बदलाव के लिए तो आप हमेशा तैयार हो। जिनके पास जैसा समय अवेलेबल है उसको अपने आप का आकलन करते रहो, विश्लेषण करते रहो कि कहां से मैं शुरू करूं। सिर्फ ये होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी वेरी, वहां से जहां से शुरू होगा वो अगर आपने सही पकड़ लिया ना तो आप बढ़ते जाओ, और गलत पॉइंट से स्टार्ट हुआ तो नहीं। तो ये जो है प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव, हमको भूत को निग्लेक्ट करो, वर्तमान में स्थिर हो जाओ, और ऐसी प्रध्वंसा भाव है कि भविष्य में आप कर सकते हो, लेकिन शुरू अभी से करो, भविष्य में आपका ठीक हो सकता है, कार्य हो सकता है। अब उसको अर्जुन माली को ये पता था कि मैं 6 महीने के अंदर मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा। 6 महीने में कार्य हो गया, कोई नहीं समझ सकता था कि ये 6 महीने में, क्योंकि उस हर जीव की स्पीड अपनी है, जितने भारी कर्म उसके पास आए उतनी क्षमता से उसने सहन किया, तो वो उसका रिजल्ट उसको बहुत ज्यादा मिलता रहा। अब तीसरा जो है वो है अनन्य भाव। अनन्य भाव हमने जाना था कि ये पुद्गल द्रव्य में ही होता है, एक पुद्गल द्रव्य का दूसरे में इस समय की इसकी वर्तमान पर्याय की एक द्रव्य की वो दूसरे में नहीं हो सकती। अनन्य भाव समझने से ये बात समझ में आती है कि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में असर, प्रभाव, मदद, सहाय मतलब सहायता, प्रेरणा, फेरफार आदि कुछ भी नहीं कर सकती। वह पुद्गल पर्याय जो सजातीय द्रव्य की पर्याय में कुछ नहीं कर सकती, वह पुद्गल की पर्याय जीव में कुछ कर दे, मतलब ये तो दूसरा द्रव्य हो गया। जो अपने में ही नहीं कुछ कर सकती पुद्गल पर्याय जो है, वो दूसरी पर्याय में कैसे करेगी। जीव को सुखी दुखी बनाए, ये बात कैसे संभव है, जीव को सुखी दुखी नहीं बना सकती। नहीं। अत्यंता भाव जो है, ये अभाव समझने से लोक व्यवस्था का ज्ञान होता है। लोक के अनंत द्रव्यों में से प्रत्येक द्रव्य अपने से अस्थि रूप है और पर से नास्तिक रूप। प्रत्येक द्रव्य की स्वयं बेसिकली ग्रुप वाइज तो द्रव्य 6 है। अब जैसा कि ये पुद्गल ये अनंत है, अनंत है, जीव अनंत है, तो ये सारे ये अनंत है, काल भी अनंत है,
और वो एक एक करके अनंत है, एट ए टाइम अनंत नहीं है, वो प्रचय रूप से एक एक करके अनंत है। काल जो है ये है। बाकी क्या है, धर्मास्ति का एक है, अधर्मास्ति का एक है, और आकाशास्ति का एक, ये एक एक है तीन, और ये जो समझ लो कि अनंत 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 अनंत। अत्यंता भाव, ये भाव समझने से लोक व्यवस्था का ज्ञान होता है। लोक की व्यवस्था पता चलती है कि लोक में इधर से उधर जाने के लिए मुझे धर्मास्ति का ही चाहिए, कहीं रुकना है तो वहां अधर्मास्ति चाहिए, स्थान लेना है तो आकाशास्ति का है, आकास्ति का है। ये मतलब सारा वर्ग डूबा है। आपको चाहे दिखाई नहीं देते ये तीनों, पर भगवान ने ये बताया है तीर्थंकरों ने कि नजर आता है कि ये हाँ ये जगह है, जगह है। अब इसको हमारे वैज्ञानिकों ने कभी वो कह दिया कि ये पोलार है, धर्मास्ति का कह दिया ये ईथर है, खालिस्तानी है ना। ये अभाव समझने से लोक व्यवस्था का ज्ञान होता है। लोक के अनंत द्रव्यों में से प्रत्येक द्रव्य अपने से अस्तित्व रूप में और पर से ना, मतलब हर एक का अस्तित्व अपना है, वो क्यों नहीं बदलता, उसके अंदर प्रॉपर्टी गुरु लगो, ना वो बढ़ेगा ना घटेगा, जो जैसा है चाहे उसमें परिवर्तन होता रहता है, लेकिन ना बढ़त घटत कुछ नहीं होती। गुरु अलघु। तो प्रत्येक द्रव्य की स्वयं में ही सत्ता है, वह सत्ता परिपूर्ण भी है। हर एक की सत्ता परिपूर्ण है, इसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। सारे द्रव्य जो है ना वो स्वतंत्र है और निर्भर, अपने पे ही निर्भर है, जो कुछ होना उन्हीं में ही होना है। उसके कार्य के लिए, पर्याय के लिए उसे अन्य द्रव्य की मदद, असर, प्रेरणा, सहायता की जरूरत ही नहीं पड़ती उसको किसी की। ये जो भान है ना कि उसकी सहायता, मैंने उसकी सहायता कर दी, उसने मेरी कर दी, ये सारी अज्ञानता है। कोई किसी की सहायता नहीं करता, नहीं करता, ये निश्चय की बात है। व्यवहार में आपको दिखाई देती है कि वो सहायता कर रहा है, लेकिन निश्चय में ये बात आती है कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता, ना उसको सुखी कर सकता है ना दुखी कर सकता है। और आप हाँ सब, तो फिर इस सारा झमेला क्या है, जब आप एक्सपेक्टेशन करते हो अज्ञानता के कारण, इसने मेरा ऐसा नहीं किया, इसको ये करना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों नहीं किया मेरे साथ, और आदमी नाराज हो जाए, मुंह बना ले, तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अपना नुकसान है। उससे क्या है, उसमें जितना आपके साथ उसका, ये मैं कहता हूँ ना, ये आपकी भाजी है, जो कुछ किया कराया वही उतना ही मिलना है, तो ठीक है इसको एक्सेप्ट करो ना, उसने जितना कर दिया ठीक है, नहीं किया तो नहीं किया। तो इसमें ज्यादातर झगड़ा इसी बात पे होता है, मनमुटाव जो होते हैं, इसने ऐसा नहीं किया, मैंने इसके लिए इतना किया, ना तूने इसके लिए किया, ना इससे कुछ है, जो होना था वो हुआ है। शास्त्रों में जो अन्य द्रव्य का करने कराने का कथन आता है वह निमित्त का कथन है। जब शास्त्र में भी कहते हैं ना कि इसके कारण होता है, अगर हम कहते हैं ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, ये कर्म, ये कर्मों के क्षय होने से केवल ज्ञान होता है, ये क्या बात है समझने के लिए? क्या वो केवल ज्ञान जो है इन कर्मों के कारण अटका हुआ नहीं है? ये भी तो है कि केवल ज्ञान होता है तो ये खत्म होते हैं ये भी तो है ना कि जो केवल ज्ञान होता है तो इनकी ये रहते ही नहीं है। ये सिर्फ एक्चुअल में शास्त्रों में जो बताया गया वो निमित्त के कारण बताया, ये निमित्त बनते हैं, वो कुछ करते कराते नहीं है, वो ये निमित्त मात्र है। अत्यंता भाव का स्वरूप ख्याल विचार में आने पर दृष्टि पर द्रव्यों से हटकर अपने त्रिकालिक द्रव्य पर आ जाती है। मतलब केवल ज्ञान अगर होना है तो अपने आत्म द्रव्य, अपना उपादान को देख, तू उपादान में है, तू निमित्तों के ऊपर क्यों दृष्टि करता है? ये जो समझाए गए हैं सारे शास्त्र निमित्ताधीन दृष्टि से लिखे गए कि आपको ये, और ज्यादातर व्यवहार में है कि आप व्यवहार से निकलो, क्योंकि सारा खेल जो हो रहा है व्यवहार में हो रहा है। अब पहले से ही निश्चय निश्चय करते रहेंगे, व्यवहार से कैसे होगा कि व्यवहार से निश्चय आप ऑटोमेटिकली जाओगे, जैसे आपकी अंदर जो परिवर्तन होता जाएगा, आपको अब समझ आएगा कि मेरा इसमें लाभ है, तो आप निश्चय की तरफ जा रहे हो। अगर आपके लोगों से छुटकारा हो रहा है, घेरा कम हो रहा है, ये सारा क्या है, ये धीरे धीरे आप व्यवहार से निकल रहे हो। इसका मतलब निश्चय में आपकी समझ आ रहा है कि ये मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं इनमें क्यों फंसा हूं, मेरा टाइम खराब हो रहा है, इसलिए मैं तो सहज अपने में जाऊं, क्योंकि उसका काम बाहर नहीं होना, उसका काम परिधि पे नहीं होना, सरकमफ्रेंस पे काम नहीं होना, काम उसका सेंटर पे होना है। जितना सेंटर के नजदीक आएगा, जितना सेंटर के नजदीक आएगा, उसका केंद्र कहाँ, उसकी आत्मा, तो उसको उसने सेंटर पे आना पड़ेगा, केंद्र पर आना पड़ेगा।
हम परिधि में घूम रहे हैं, हम बाहर ही देख रहे हैं, दृष्टि बाहर है, ये बाहर है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, और कई और परिधि बनाने में खुश होते हैं। मैं उसको भी जानता हूँ, मैं उसको भी जानता हूँ। हाँ, ये परिधि बढ़ा रहे हैं। आपकी निगाह जहां जहां जा रही है, अपनी शक्लें नजर आ रही है, उनका कभी बात आ रही, आप उसको सब सीमित करो, ये मेरे किसी काम के नहीं, ये मेरे किसी काम के नहीं है। जो हो गया सो पास्ट में हो गया। अब मुझे अपनी दृष्टि कहाँ लगानी है? मुझे अपनी दृष्टि केंद्र पर लगानी है, केंद्र पर लगानी है। मेरा सारा कार्य वहां होगा। पर्याय में धर्म अर्थात वितरागता का प्रारंभ होता है, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन प्राप्ति का मेन रीजन यही है कि उसका तू अपने केंद्र की तरफ गया है कि नहीं, या तू बार बार बाहर दौड़ता है। ध्यान भी करता है, बहुत करता है ध्यान, तभी बाहर दौड़ जाता है, तभी बाहर दौड़ जाता है। और बाहर दौड़ता है तो बाहर एक्चुअली परिधि पे पड़ा हुआ है, वो माल परिधि पे माल पड़ा हुआ है। अगर कोई कहता है ना कि मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए, मैंने इतना तप कर लिया, वो पड़ा परिधि पे ही है। वो वहीं पर ही उसका लेवल थोड़ा सा समझता है, थोड़ा सा लेवल समझता है कि मेरा लेवल ऊंचा हो गया, मेरा लेवल ऊंचा हो गया, ये सोचता, पर वो है पड़ा हुआ, उसकी जो आधार है ना, वो परिधि है, परिधि पे ही पड़ा हुआ है। इस तरह चारों अभावों का स्वरूप विस्तार से जानने पर, अब जानने के लिए कि विषय कितना ग्रहण हो पाया है, कुछ प्रश्न और उत्तर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न पढ़कर पहले स्वयं उत्तर मन में सोचें, बाद में लिखित उत्तर से मिलान करें। अब ये ना इसका क्लैरिफिकेशन होगा कि कैसे इनका हमारे, देखिए अब ये सारे जो हमने चारों जाने ना, ये इसमें हमारे अंदर कर्तृत्व बुद्धि खत्म हो कि एक द्रव्य, एक जैसे पुद्गल का ना, वो उसमें कुछ नहीं कर रहा। हाँ, मतलब जब जो रोटी बेल रहा है, अच्छी रोटी गोल बेल रहा है, कर रहा है, वो रोटी तू नहीं बेल रहा, चकला है, तू नहीं बेल रहा। तू फजूल का इस बात पे खुश हो रहा है कि मैंने ऐसा बनाया, मैंने ऐसा किया। तो तेरे अंदर ये सारा जो है, कि एक द्रव्य दूसरे में, यहाँ तक कि अपने बच्चों के लिए भी है कि मैंने इनका ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा किया। वो क्या, वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर नहीं सकता, अत्यंत अभाव। ये चारों अभाव ना आपकी वो बुद्धि निकालने के लिए, कि जो कि चार आत्मा के चार तरह के कनेक्शन होते हैं, उसके अंदर निकालने के लिए। और उसमें खासतौर कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि के ऊपर पूरी चोट होती है। ये कर्ता कर्म अधिकार जैसे समय सार में है, ये इसके ऊपर चोट करता है। और तेरे अंदर ये भाव निकल जाएगा कि मैं किसी का कुछ कर नहीं सकता, कोई मेरा कुछ कर नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये वहां से हमें निकाल लेगा, वहां से निकाल, मतलब ये दोनों पे असर करता है। जो हमें चारों, हमारे आत्मा के चार तरह के जो संबंध बन सकते हैं आत्मा के, एक तो था कि एकत्व शरीर के साथ, अहम बुद्धि, फिर स्वामित्व बुद्धि, स्वामी ये मेरे है, मेरे है, मैं इनका करता हूं, मैं इनको बनाने वाला हूं, मैंने इनको ऐसा किया, ये कर्तृत्व बुद्धि। और भोक्तृत्व बुद्धि है कि ये मुझे ऐसा करे, मैंने इनके साथ इतना किया हुआ। वो रिलेशन में जो होता है ना, एक्सपेक्टेशन जो क्या है, एक्सपेक्टेशन हमारी दूसरे से है, ये हमारी भोक्तृत्व बुद्धि है। ये हमारी भोक्तृत्व बुद्धि है कि वो उसको ऐसा करना चाहिए था, इसको ऐसा करना चाहिए था। करना चाहिए का मतलब यह कि आप चाहते हो कि ऐसे करे, ऐसे करे, ये उसको भोक्तृत्व बुद्धि है। हाँ, मेरे बच्चों को ऐसा करना चाहिए था, मैंने इनका जिंदगी भर इतना करा, आज मेरा ध्यान नहीं रखते, ये भोक्तृत्व बुद्धि है। आपकी भोक्तृत्व बुद्धि क्यों? भाई आपने उनका किया, आपने उनका देना था, वो नहीं कर रहे उनका, आपको नहीं देना। तो ट्रांजैक्शन एक वन साइडेड थी। अब आप उसका रिजल्ट चाहते हो, आप यही सारा कुछ लेके, तराजू लेके बैठे हो, मैंने इतना डाला था, इधर माल आए। और जब तक जो किया है उससे ज्यादा नहीं मिलता, संतुष्टि नहीं होती। मतलब ये सबसे बड़ा बनियापन है, ये सबसे बड़ा बनियापन है। और वो बात बात में करता है, मैंने इसका ये किया था, इसका ये किया था, इसका वो, उसी चक्कर में फंसा रहता है, किसी का कुछ कर ही नहीं सकता। तो इस बात का क्यों अभिमान करता है कि 3 कटोरियों में, एक में दूध, एक में दही और एक में छाछ रखा हुआ है, उनमें कौन से और कितने अभाव है, ये समझाने के लिए किया है।
तो वर्तमान में वर्तमान में ही ये तीन अलग अलग पदार्थ हैं, पुद्गल की पर्याय हैं, इसलिए उनका आपस में अनन्य भाव है। उनके एक एक परमाणु का अन्य सभी परमाणुओं में अत्यंता भाव, एक एक परमाणु का अन्य सभी परमाणुओं में अत्यंता भाव है। इन पर्यायों का प्रत्येक का अपनी अपनी पूर्व की पर्यायों में पराग भाव है और अपनी भविष्य की पर्यायों में प्रध्वंसा भाव है। एक में दूध है, एक में दही है, एक में छाछ है। ये हम पहले भी एग्जाम्पल ले चुके हैं। तीनों होने के बाद तीनों अलग अलग पदार्थ हो गए तीनों। भगवान महावीर के वर्तमान में केवल ज्ञान पर्याय है, उनमें प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव बताओ। भगवान महावीर को 13वें गुणस्थान के पहले समय में अरिहंत अवस्था प्राप्त हुई, यानी कि उनको केवल ज्ञान हो, केवल ज्ञान प्रकट हुआ। उससे पूर्व 12वें गुणस्थान तक, अब सुनो पहले समझो, बीच में आप अपनी बात निकाल देते हो, जो एक्चुअल पकड़ना वो रह जाता है। कुछ एक शब्द सुना और अपनी बात कहने लगे। उससे पूर्व 12वें गुणस्थान तक उनको मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रविज्ञान था। छठे से 12वें गुणस्थान तक ये आप ले लो कि ये उनको मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, श्रुत ज्ञान तो हर जीव में होता है। उसके बाद में अवधि ज्ञान और मन परवे ज्ञान आता है। मन परवे ज्ञान था और छठे से 12वीं तक। इसके पश्चात उस समय तक लगातार केवल ज्ञान की पर्याय होती रही। इसलिए वर्तमान की केवल ज्ञान पर्याय का पूर्व की सभी ज्ञान पर्यायों में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परवे ज्ञान और अरिहंत अवस्था से लेकर इस वर्तमान समय की पूर्ववर्ती समय तक की केवल ज्ञान पर्यायों से जो अभाव है वो प्राग भाव है। केवल ज्ञान अब हुआ है, उससे पहले की ये जो आ रही है ना सारी मति शुद्ध ज्ञान का, इसका अभाव है, इसका अभाव है। अब जिसको केवल ज्ञान हो जाता है वो थोड़ी कहेगा कि मुझे अवधि ज्ञान भी है, मुझे ये ज्ञान भी है। अब केवल ज्ञान है तो वो सारा अभाव हो गया, सबका अभाव। इस वर्तमान केवल ज्ञान का अभाव, हाँ केवल ज्ञान का नहीं, उसमें हाँ मतलब यह है कि समझने के लिए कि जब केवल ज्ञान हो गया तो अब वो नहीं रहेंगे। केवल ज्ञान का भाव, हाँ केवल ज्ञान का भाव काम है ना, हाँ तो उसका अभाव है। कहाँ से आता है? बिना आता है, थोड़ा इंटरटेन करने के लिए आया। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रवि ज्ञान छठे से 12वीं, इसके पश्चात उस समय तक लगातार केवल ज्ञान की पर्याय होती रहती हैं। इसलिए वर्तमान की केवल ज्ञान पर्याय का पूर्व की सभी ज्ञान की पर्यायों में इनमें अभाव है, केवल ज्ञान का अभाव है। तो इसको ये मत समझेंगे ये अब हो गया, ये समझने के लिए जब हम कहते हैं, जो मैं बता रहा था, केवल ज्ञान जब हो जाता है तब ये कहते हो कि ये पढ़ा है मेरे अंदर, अवधि ज्ञान भी है मेरे में, नहीं है ना। इसका मतलब केवल ज्ञान हो गया तो वो सबका भाव, वो आपको बताने के लिए था, ये इसके हिसाब से नहीं था। लेकिन इस वर्तमान समय की पूर्ववर्ती समय तक की केवल ज्ञान पर्यायों में जो अभाव है वो प्राग भाव, क्योंकि जो पहले थे अब उसका अभाव हुआ, तो अब केवल ज्ञान हो गया तो उसका अभाव हो गया, ये प्राग भाव है। इस वर्तमान केवल ज्ञान पर्याय का भविष्यकालीन सभी अनंता अनंत केवल ज्ञान पर्यायों में अभाव है। जो उसको प्रति समय अपडेटेड केवल ज्ञान होता जाना है, ये परिणमन हो रहा है केवल ज्ञान के अंदर भी, उसमें अभाव होगा। उसका तो अभाव है ना, ये भविष्य में होना है, वो भविष्य में होने हैं, तो प्रध्वंसा भाव के कारण उसका उसमें अभाव है। आज की स्थिति में जो केवल ज्ञान है, उसके आगे जो नेक्स्ट आनी है उनके अंदर अभाव है। छत की दीवारों का आधार है, दीवारों को जमीन का आधार क्या था ये बात ठीक है नहीं, क्योंकि छत, दीवारें और जमीन इनका परस्पर अनन्य भाव है। अब आपको लगेगा कि ऐसा ही कैसे हो सकता है, नीचे से दीवार खड़ी होगी तो छत बनेगी। प्रत्येक की सत्ता भिन्न भिन्न है, प्रत्येक की सत्ता भिन्न भिन्न है। वो अपने सत्ता से खड़ा है, वो अपनी सत्ता से जा रही, वो अपनी सत्ता से, स्वयं की सत्ता है, स्वयं की प्रत्येक की व्यवस्था है। कि अगर रोटी बिल रही है, नीचे चकला है, उसकी सत्ता अलग है, अगर चकले के रोटी की अलग है, बेलन की अलग सत्ता है, हाथों की अलग सत्ता है, वो अलग सारे हैं, सारे पुद्गल, पर एक दूसरे में कुछ नहीं करते और रोटी मिल जाती है। हाँ नहीं है। अब वो कहे, अगर बेलन ये कहेगी मेरे कारण गोल हुई,
चकला के अगर मैं नीचे से सपोर्ट नहीं करता तो ये सबने किया है, पर सबका एक दूसरे में अभाव है। हाँ अभाव है। वहाँ आपकी कर्सर वहां चला जाता है ना, बोलने पे इधर इधर चला जाता है, इधर तो आया भी नहीं, मैं अभी अभी ये था यहाँ, हैं? अभी यही था, वो तो नजर अभी अभी भी यही था। और साइड पे ले जाके क्लिक करो, पास हो गया। पहले तो भी नहीं होता था, ये अभी नया नया होना शुरू हो गया। और फिर ध्यान में ना कर्सर कहाँ चला गया वो देखना होता है। छत की दीवारों का आधार है और दीवारों को जमीन का आधार है, ये बात होगी। तेजस शरीर और कार्बन शरीर में कौन सा अभाव है? तेजस शरीर और कार्बन शरीर का परस्पर में अनन्य भाव है, क्योंकि दोनों ही पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय हैं। दोनों का क्या अनन्य भाव है ना, वो भी पौद्गलिक है, वो भी पौद्गलिक। अब तेजस शरीर भी है, कार्बन शरीर भी है, उसके अंदर अभाव है। इसका कार्बन शरीर का परस्पर में अनन्य भाव है। तेजस शरीर और कार्बन शरीर का परस्पर में अनन्य भाव है, क्योंकि दोनों ही पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय हैं। निम्नलिखित बातों में कौन कौन सा अभाव है, क्यों? इच्छा और भाषा, चश्मा और आंखों का ज्ञान, आंखें और ज्ञान, चश्मा और आंखें और ज्ञान, शरीर और वस्त्र, शरीर और जीव। यहां से इच्छा और भाषा में अत्यंता भाव है, क्योंकि इच्छा जो है, इच्छा जीव द्रव्य है, ये चरित्र गुण की विकारी पर्याय है, और भाषा यह है पुद्गल की पर्याय है। दोनों के द्रव्य भिन्न भिन्न है, दोनों के द्रव्य भिन्न भिन्न है, तो ये चौथा जो है अत्यंता भाव लगेगा कि दोनों भव है। तो इच्छा और भाषा, इच्छा के भाषा में इनके अंदर भी अभाव है। फिर चश्मा और आंख का परस्पर में अनन्य भाव है, क्योंकि दोनों पुद्गल की वर्तमान पर्याय है। ये अंदर पुष्ट करने के लिए चीजें कि इन दोनों का ज्ञान में अत्यंता भाव है, इन दोनों का ज्ञान में अत्यंता भाव है, क्योंकि ज्ञान तो जीव द्रव्य के ज्ञान गुण की पर्याय है। अगर चश्मा और आंख की बात करते हैं तो ये है, और अगर उसकी ज्ञान की बात करते हैं तो जो ज्ञान हुआ वो उसका ज्ञान तो जीव द्रव्य की गुण पर्याय का, तो उसमें अत्यंता भाव है। शरीर और वस्त्र में अनन्य भाव है, क्योंकि शरीर एक पुद्गल स्कंद है और वस्त्र दूसरा पुद्गल स्कंद है। इसका मतलब नंबर 3 का आएगा, अनन्य भाव है। शरीर और जीव में अत्यंता भाव है, क्योंकि जीव और पुद्गल दो भिन्न स्वतंत्र द्रव्य हैं। वास्तव में देखा जाए तो शरीर का एक एक परमाणु स्वतंत्र द्रव्य है। वो शरीर का एक एक देखिए पुद्गल है, लेकिन एक एक परमाणु तो स्वतंत्र है, जब चाहे अलग हो जाए, वो तो स्कंद बन के आया हुआ है। तो शरीर का एक एक परमाणु स्वतंत्र द्रव्य है पुद्गल का। उनका आपस में तथा जीव में अत्यंता भाव, उनका आपस में तथा जीव में अत्यंता भाव है। इस बात से अनभिज्ञ जीव शरीर को ही मैं हूं मानकर एकत्व करता है। ये एकत्व बुद्धि जो है, ये शरीर के अंदर ही वो आता है कि वो इस बात से अनभिज्ञ है, शरीर काम ही मैं सोचता हूँ ये कार्य कर रहा है, तो ये तो मैं शरीर ही हूँ। शरीर को ही मैं मानकर वो एकत्व करता है। वस्त्रों से मैं सुखी, कीमती वस्त्र आभरण जो है, जो ऊपर कपड़े वगैरह या गहने वगैरह डालने हैं, आभूषण आदि आदि से मैं महान हूं मानता है। ये ममत्व बुद्धि करता है। मैं शरीर का कार्य करने वाला और पर पदार्थों को भोगने वाला मानकर जीव अपना मिथ्यात्व और ज्ञान, ये कर्तृत्व बुद्धि हो गई, ये भोक्तत्व बुद्धि हो गई। मानकर वह जीव अपना मिथ्यात्व और ज्ञान कायम रखता है। एक बात, हाँ जी, ये शरीर और जीव में हम अनन्य भाव इसलिए नहीं कहेंगे दोनों, हाँ दोनों जो है, शरीर तो अलग है और वो जीव है, जीव है, इसलिए कहेंगे। यह मतलब यह जो कुछ हमने जाना है ना, उसको ट्राई करने के लिए कि प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अनन्य भाव, अत्यंता भाव, ये समझने के लिए कि कैसे क्या कार्य हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका अभाव समझ के हमें नजर आता कि ये मेरे से नहीं हो सकता, ये इसमें तो मेरा अभाव है। कुम्हार ने चक्र, डंडा, डोरी आदि के द्वारा मिट्टी का घड़ा बनाया। इस बात को निश्चय से मानेंगे तो कौन से अभाव नहीं मानेंगे? निश्चय से मानेंगे। कुम्हार का शरीर, चक्र, डंडा, डोरी और घड़ा,
इन सबका परस्पर में अनन्यो भाव है, सारे ही पौद्गलिक हैं। इनका आपस में जो है कुम्हार का शरीर, कुम्हार जिस हाथों से बना रहा है उसका शरीर, चक्र, डंडा, डोरी, घड़ा, इन सबका परस्पर में अनन्यो भाव। जब घड़ा बन रहा है तो कुम्हार के हाथों से बन रहा है, नीचे से चक्का घूम रहा है, डंडा घुमाने के लिए था, और डोरी से वो फाइनली काटता है, नीचे उसका बेस काटकर घड़े को हाथ में ले लेता है। तो इसमें क्या है कि कुम्हार का जीव और इन सब में अत्यंता भाव है। कुम्हार का जीव जो है, जो जो उपयोग लगा रहा है कि ऐसे घड़ा बनाना है, भाई ये जो घड़ा बन रहा है ये कुम्हार के योग और उपयोग से बन रहा है। कुम्हार के योग लग रहे हैं और पीछे उपयोग लग रहा है। कुम्हार का जीव और उस सब में अत्यंता भाव है। कुम्हार ने इन साधनों द्वारा घड़ा बनाया, ये निमित्त का कथन है। निमित्त से हम ये कहेंगे कि कुम्हार ने इन साधनों द्वारा घड़ा बनाया। उपचार कथन है, ये उपचार से कहते हैं कि इसने बनाया है ना, ये व्यवहार में तो यही नजर आ रहा है। उसे निश्चय का कथन मानेंगे तो अनन्यो भाव और अत्यंता भाव को नहीं माना। अगर निश्चय से ये मानेंगे तो ये गलत है, नहीं बना, तब हो। अब घड़ा जो है, घड़ा तो हमें पता है ना कि घड़ा तो मिट्टी के कारण बना है। वो मिट्टी के कारण बना है क्योंकि उपादान मिट्टी में था, योग्यता मिट्टी में थी। तो उपादान जो होता है, कन्वर्ट उपादान होता है। कुम्हार तो बाहर से आया, डंडा डोरी लेके आया और चलता बना करके, उसका तो कुछ नहीं बदला। बदला कौन? मिट्टी बदली, मिट्टी बदली। चार घाती कर्मों के नाश से केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ मानेंगे तो क्या आपत्ति है? चार घाती कर्मों के, कर्म पुद्गल की पर्याय है और ज्ञान जीव की पर्याय है। पर्याय अपने अपने द्रव्य में होती है। जो भी पर्याय होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, वो हरेक द्रव्य की अपने द्रव्य में होती है। इसलिए पुद्गल और जीव में अत्यंता भाव है। पुद्गल और जीव में अत्यंता भाव है। जीव स्वयं अपने स्वभाव का, जीव स्वयं अपने स्वभाव का अनुभव करता हुआ शुद्ध उपयोग में रहता है, तब केवल ज्ञान प्राप्त होता है। उस समय घाती कर्म अपने स्वयं के कारण पूर्णतः क्षय को प्राप्त होते हैं। वही बात आगे जो हम कर रहे हैं कि ये बात है कि जीव स्वयं अपने स्वभाव का अनुभव करता हुआ शुद्ध उपयोग में रहता है। अपने स्वभाव का अनुभव कब करेगा? जब अपने अंदर होगा। तो जीव स्वयं अपनी आत्मा में रहते हुए अपने स्वभाव का अनुभव करता हुआ शुद्ध उपयोग में रहता है। उस टाइम वो शुद्ध उपयोग में रहता है, तब केवल ज्ञान प्राप्त हो। उसके वहां रहने से उस टाइम केवल ज्ञान प्राप्त होता है। उस समय घाती कर्म अपने स्वयं के कारण पूर्णतः क्षय को प्राप्त होते। उधर से घाती कर्म जो है वो अलग, वो सारे पौद्गलिक हैं, ये वो अलग है। वो पुद्गल, वो पौद्गलिक कर्म, इधर केवल ज्ञान प्राप्त होता है और उसमें घाती कर्म अपने स्वयं के कारण पूर्णतः क्षय प्राप्त करते हैं। ये मैं जीव द्रव्य, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं उन कर्मों का थोड़ी कुछ कर सकता हूँ, वो अपने वो जाएंगे। अब इधर केवल ज्ञान वैसी आएगा। ये सिंक्रोनाइजेशन है, ये ज्ञान के साथ उनका है, तब केवल ज्ञान प्राप्त होता है। उस समय घाती कर्म अपने स्वयं के कारण पूर्णतः क्षय को प्राप्त होते हैं। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। मैं कर्मों का कुछ नहीं कर सकता, कर्म मेरा कुछ नहीं कर सकते, कर्म मेरा कुछ नहीं कर सकता। अगर ये बात समझ में आती है तो पूर्व कर्म के बारे में सोचो ही मत। आपका तो एक ही काम है कि मेरे नवीन कर्म ना बने, उधर दृष्टि हो कि नया कर्म। पूर्व के कर्म आ रहे हैं तो उसको बॉदर ही मत करो। जो आ रहे हैं, जो स्थितियां बदल रही हैं, जो कुछ बदल रहा है, आपके आगे घटनाएं हो रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, व्यक्ति बदल रहे हैं, लेट इट बी। ये मेरे पूर्वकृत कर्मों क्या, मुझे अब इन सबको देखते हुए कुछ ऐसा नहीं करना कि मेरा नवीन कर्म बन जाए। यहां अपने को दृष्टि रखनी है कि मेरा उस लड़ाई के अंदर घाटा मेरा है, घाटा मेरा है और मैं फंस जाऊंगा, मैं उसमें फंस जाऊंगा। अब वो जो परिवर्तन आ रहे हैं, वो परिवर्तन सहज आ रहे हैं, कर्मों के अनुसार आ रहे हैं, और मैं व्यथित होकर ये कैसे आ गया, ये क्यों आ गया, या बहुत खुश होकर बहुत बढ़िया चीज मिल गई, आनंदित होकर छलांगे मारने लगा, तो ये क्या हुआ? तूने नवीन कर्म मान लिया। तो तुझे तो उसको कंट्रोल करना है, उसको छोड़ पूर्वकृत कर्मों का, तो उसका तू कुछ नहीं कर सकता। तेरा बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, अत्यंता अभाव है तेरा उनके साथ। अगर तेरे बस में होता तो तू इसको कर देता, इसको बदल देता। जीव कर सकता है क्या? जीव नहीं कर सकता, जीव नहीं कर सकता।
जीव नहीं कर सकता, उसका कुछ नहीं कर सकता। जो हम भोजन खाते हैं ना, ये पौद्गलिक है, और जो अंदर सिस्टम है वो सारा पौद्गलिक है। पौद्गलिक सिस्टम से उसको सारा जो है उसके अंदर सार सार निकालकर, और जितना बचता है बाकी वो शरीर से बाहर निकल जाता है। जो उनको नहीं चाहिए, व्यर्थ नजर आता है कि ये पार्ट व्यर्थ था, वो निकल गया, उन्होंने करा। आप सुनो, आप अपने अंदर अपने जीव के अपने भाव से करते हुए कर्मों को निकाल सकते हो? नहीं, वो अपनी स्थिति से निकलेंगे। आप अपनी आत्मा में रह सकते हो। जीव का अपना कंट्रोल, उसका साम्राज्य का है, अपने के अंदर है, वो अपने अंदर रहे, वो बाकी निपट जाएंगे अपने आप। आप उनसे लड़ाई करने लगे, आप फंस रहे हो, आप फंस रहे हो। उसको छोड़ दो, उसके बारे में। तो आपको तो एक कवच मिला हुआ है, बुलेट प्रूफ, यानी कर्मों से प्रूफ है। आप वहां चले जाओ बस। परिस्थितियां बदल रही हैं, स्थितियां बदल रही हैं, व्यक्ति बदल रहे हैं, आप वहां चले जाओ। मुझे कुछ नहीं, इनसे कोई झमेला नहीं करना। इससे झमेला करता हूं तो मैं फंसता हूं, क्योंकि आप उनको हल्के समझ रहे हो। आपको अगर दूसरी पार्टी भारी नजर आती है ना, कि इससे मुकाबला करके मेरी बहुत ज्यादा नुकसान होगा, आप दुबक के घर बैठ जाते हो। यहां भी यही समझो कि इनसे मैं अगर मुकाबला करता हूं, इन कर्मों से, तो मेरा नुकसान बहुत है, मेरे वो बहुत भारी पड़ जाएंगे। चल अपने अंदर, तेरे पास सुरक्षा कवच है, जहां ये आ ही नहीं सकता, घुस ही नहीं सकते, तू वहां जाके बैठ जा बस। जब वो स्थितियां बदलती हैं, तू जाकर वहां बैठ। आपको कहीं अनकंफर्टेबल हो रहे हो, कहीं पर कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है, जाकर उसमें बैठो। ये अपने आप को समझाना है, ये ऑटो सजेशन से, ये आसान भी नहीं है जो मैं कह रहा हूं, लेकिन अपने आप को धीरे से, कि मेरी सुरक्षा का है। आपको बाहर से तो पता है कि ये पार्टी बड़ी स्ट्रांग है, मेरी सुरक्षा क्या, कि ये झगड़ा मोल लेना नहीं, इससे झगड़ा मोल लेके नुकसान अपना ही होगा। तो अपने आप को सुरक्षित कर लेना। कर्मों को हल्का समझ रहा है, इसको तो मैं ऐसा कर दूंगा, इस व्यक्ति को भी ठीक कर दूंगा, ये परिस्थिति भी बदल दूंगा, ऐसा कर दूंगा। कर्मों की अवस्था का, निमित्त का ज्ञान कराने के लिए शास्त्र में कथन आता है कि अरिहंत परमात्मा ने चारों घाती कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान आदि अनंत उत्कृष्ट की प्राप्ति की। शास्त्रों के वचनों का सही अर्थ और मर्म जानना हमारी अपनी जिम्मेदारी है, नहीं तो उन्हीं वचनों को गलत अर्थ में समझने से उन गलत वचनों रूपी शस्त्रों द्वारा हम अपनी ही घात कर, वो शास्त्र जो है ना, वो शस्त्र बन जाएंगे। अगर हमने शास्त्रों को ठीक ढंग से नहीं माना, ये मान के चलेंगे उसमें निमित्त के अनुसार कथन किया, हमको समझाने के लिए व्यवहार दृष्टि बताई, क्योंकि हमको व्यवहार समझ आती। जो मलेच्छ होते हैं, मलेच्छ जो होते हैं, जो अनार्य में मलेच्छ देश होते हैं, उनकी भाषा अलग होती है। अब मलेच्छों से बात करने के लिए मलेच्छों वाली भाषा चाहिए ना, मलेच्छों वाली भाषा चाहिए, तभी आप उनसे बात कर सकते हैं। नहीं तो क्या था वो स्वस्ति, क्या कहा था स्वस्ति, तो उसने कहा ये मुझे गाली दे दी है, राजा ने कहा। उसने कहा उसका अर्थ नहीं पता, उसका अर्थ नहीं पता था। हाँ, करता है तो खुश हो जाता है, इसने मेरी, नहीं तो उसने, उसको तो बड़ी आंखें उसकी ऐसी हो गई थी कि इसको ये पता नहीं कैसा आदमी क्या बोल रहा है, मुझे गाली दे रहा है, क्योंकि भाषा नहीं जानता। क्योंकि हम सारा जो है, जो भाषा जानते हैं वो व्यवहार की जानते हैं। निमित्तों को हमें बड़ा अच्छा लगता है, इसने करा, उसने करा। इसलिए ये शास्त्रों के अंदर जो स्थानकवासी के शास्त्र हैं, वो ज्यादातर जो है वो व्यवहार दृष्टि से है, व्यवहार से लिखे, निश्चय की ओर ले जाते हैं, बताया जाता है निश्चय में, पर ज्यादा एक्सप्लेनेशन व्यवहार का, व्यवहार से है। कर्म खत्म होंगे, ये होगा, ये होगा तो ये होगा, सारा व्यवहार का, व्यवहार। लेकिन अगर आप समय सार, नियम सार इसको देखेंगे, उन्हें सारा जोर जो है ना निश्चय पे दी, निश्चय पे दी। तभी उसको समझने में आपको तकलीफ हो रही है कि दृष्टि आपकी व्यवहार की है, व्यवहार की दृष्टि, वो निश्चय की दृष्टि से, निश्चय की दृष्टि। जीव भाषा क्यों नहीं बोल सकता? कम से कम मुख से तो शब्द निकलते हैं ना। ये जीव और भाषा की बात आ गई। जीव और भाषा, भाषा मतलब पुद्गल में अत्यंता भाव है, इसलिए पुद्गल का यह कार्य जीव नहीं कर सकता। मुख और भाषा में तो अनन्य भाव है, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न स्कंद हैं,
पुद्गल की वर्तमान पर्याय हैं। मतलब भाषा, अब देखिए ना कि कितना आदमी सोचता है कि मैंने कितना अच्छा गाया, कितना वाह वाह होती है। तू गा ही नहीं सकता, ये कैसे गा सकता है? आप जो भजनानंदी हो, भजन गाती हो, तो भजन भजन भाषा के अलग है। ठीक है, आपके भाव उठे, आपने गा दिया उसमें, लेकिन वो सारी भाषा जो निकल रही है वो है पुद्गल की। और जीव के साथ उसका अत्यंता भाव है, जीव उसमें कुछ नहीं कर सकता। ये भी जो बोला जा रहा है, ये सारा जो है, ये क्या है कि इसमें भाषा क्या है, ये पौद्गलिक है, ये पौद्गलिक है। इसका कोई क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है आपको, जीव ने इसमें कुछ नहीं किया। क्या आज देखो ना, क्या कड़कता प्रवचन दिया, जाना आपने कितना बढ़िया किया। ये क्या है, कर्ता भाव आ गया, और फिर वो उस, और इसमें भोक्ता भाव भी है। सब कह नहीं, आज तो महाराज आपने कमाल कर दिया, मजा आया। ये क्या है? गुरुदेव ये एग्जाम्पल दिया करते थे कि कर्ता भाव और भोक्ता भाव ऐसे पुष्ट होता है, और उसमें हमारे साथी पुष्ट कराते, बिना बात के वो उसको पुष्ट कराते हैं। चार भगवान आज तो आपने कमाल कर दिया, ऐसा प्रवचन दिया गुरुदेव, आपने तो आज ऐसा प्रवचन दिया। थे लोग कुछ ऐसे करने वाले, वाह वाह करते थे, प्रिय भी थे उन्हें, लेकिन हम समझते थे ये फंसा रहे हैं। अगर आप प्रफुल्लित हो गया ये सुनकर, ये मेरा भक्त बड़ा है, तो क्या भक्त नहीं फंसा दिया आपको? भक्त नहीं फंसा दिया, कह देते हैं आज जो प्रवचन किया ना आपने, ऐसा आपको भी नहीं किया। हवा के कारण ध्वजा लहराती है ना, हवा और ध्वजा का परस्पर में अन्योन्य भाव है। ध्वजा अपनी क्रियावृत्ति शक्ति के कारण से लहराती है। घाती कर्म और अघाती कर्म एक साथ रहती हैं, उनका तो आपस में कोई अभाव नहीं होगा। वह जीव को संसार में घुमाते हैं ना, अब ये बात है, घाती कर्म और घाती कर्म एक साथ रहते हैं, और उनका तो आपस में कोई अभाव नहीं होगा। घाती कर्म और घाती कर्म दोनों पुद्गल की वर्तमान पर्याय हैं। भाई वो पर्याय, उसका क्लासिफिकेशन हुई है ना, उनकी प्रकृतियों के अनुसार हमने अलग अलग कर दिया। 8 तरह की प्रकृतियां जो हैं, या ये कोई प्रकृतियां कैसे बनी कि जो आत्मा के गुण है, अष्ट गुण है, उनको जो ढकता है, जो जिस गुण को ढकता है उसके हिसाब से उसका उसका नाम हो गया, वो कर्म हो गया। घाती कर्म और घाती कर्म। हाँ जी, महाराज जी, एक हाँ पिछले एग्जाम्पल में आपने कहा हवा और ध्वजा का परस्पर में अनन्य भाव। हाँ, दोनों पुद्गल है ना? दोनों पुद्गल है, लेकिन हाँ, मैं मेरी दिमाग में आया था कि किसी का ये मन में दिमाग में आ सकता है कि हवा में भी तो, वायु में भी तो जीव है, हैं? वो है, और दूसरा तो निमित्त है ना, हवा तो हाँ। फिर निमित्त बनेगी ना। हवा जो वायु होती है ना, वायु अचित भी है और सचित भी है। हाँ, और और फिर वो हमारे उसमें जो जीव में भी सचित आती है। सचित वायु जो आहार करती है, वो अचित वायु का ही करती है, ये भी हमने पढ़ा था बहुत कैसे पहले, आप समझाइए सकते थे। महाराज जी? जैसे वायु जो है ना, अब हर एक जीव को, वो भी जीव सांस वो भी लेता है। जीव है ना, उसको अगर हाँ, अगर हवा 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 भी कंज्यूम करे, हवा भी सांस लेने लग जाए, तो हमारे लिए हवा ही ना छूटे, बचे। करेक्ट। समझ गए ना? तो वो आहार करती है अचित की। करेक्ट। अब हम सांस लेकर जो बाहर छोड़ रहे हैं हवा को, जो गर्म, जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आती है, वो अचित है ना, वो भी तो आ रही है ना, और वो भी आ रही है अचित। तो सभी ध्वजा तो दोनों की वजह से लहराती होगी ना महाराज जी, कॉम्बिनेशन होगा दोनों का। नहीं, हाँ, ये तो देखो ऐसा है, उसको आप समझने के लिए जो मर्जी ले लो। हाँ, समझ गए ना, ध्वजा जो है वो तो पौद्गलिक है ही है। हवा भी है, शरीर को पुद्गल है ना? शरीर तो पुद्गलिक, हवा निकली है तो पौद्गलिक, शरीर ने पौद्गलिक हवा ही बाहर भेजी है, उसको ले लो। ध्वजा लहराती है ना, मतलब ये आपने समझना है। यहां तक भी आया कि बरसात हो रही है, हमें पता पानी के अंदर जीव है, तो उन्होंने कहा कि गुरु ने पूछा कि तुम बारिश में कैसे आ गए? उसने कहा अचित बारिश थी। तो गुरु को पता चला कि इसको इसको ज्ञान हो गया क्या, तुझे कैसे पता चला? उनका गुरु कृपा से, कि आज जो वर्षा हो रही थी वो अचित पानी की थी, अचित की थी। इसी तरह ही
जो देव आकर जितना भी कार्य करते हैं, जहाँ फूल फेंकते हैं या समोसरण सजाते हैं, सारा अचित होता है, सारा अचित होता है देवों के द्वारा, वो अचित होता। वहां आप जाओगे ना तो देखना अचित ही पाओगे उनका कार्य। घाती कर्म और घाती कर्म एक साथ रहते हैं, उनका तो आपस में कोई अभाव नहीं होगा, वे जीव के संसार में घुमाते हैं ना। घाती और अघाती कर्म दोनों पुद्गल की वर्तमान पर्याय हैं, उन दोनों का प्रसुर में अनन्यो भाव है, नंबर 3 वाला। और इन दोनों के भेद हैं ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय जो घाती कर्म है, और वेदनी, आयुष, नाम, गोत्र जो अघाती कर्म है। इन सबका भी आपस में अनन्यो भाव है, दोनों पुद्गलिक है ना, अनन्यो भाव है। इनका भी क्या है, इन सारों का भी आपस में अनन्यो भाव है, जीव का और इन सब कर्मों का एक दूसरे में अत्यंता भाव है। जीव को लेते हो अगर आप और इन कर्मों को लेते हो, इन सब कर्मों का, तो अत्यंता भाव। तो कर्म जीव को संसार में घुमाते हैं, ये बात कहां तक सही है? अब देखो ना, ये जो बात है ना, ये व्यवहार में हम बोलते हैं, कहते हैं हम कर्मों का गाने भजन बने हुए हैं, हाँ, कि कर्म जीव को संसार में घुमाते हैं, कर्मों से डर के रहना। हाँ हाँ, अब कर्म हमारा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा उसका अभाव है। मैं फंसता हूं अपनी कमजोरी के कारण, अपने के कारण। अगर कर्म जिस टाइम कर्म बांधे हैं, तू अपनी आत्मा में है, तो तेरा कर्म कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो जी, जब अपने, ये इतना क्लियर है हाँ, तो फिर भजन भी तो ज्ञानी लोग बनाते हैं, फिर वो क्यों ये नहीं, कंट्रोवर्शियल इशू डालते हैं? वो विहार वाले ही बनाते हैं। वो भजन जो है ना, नहीं आपको सुनने में आ जाएंगे, ये जो 2 घड़ी वाला है या ये सब, ये क्या है कि स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है। हाँ, और बिहार वाले कहते हैं कि आप गुरुदेव आपकी कृपा से सब हो कृपा रहा हो है, गया। हाँ, ये फर्क है। लेकिन जो नीचे सही वाला है, मतलब समझ गया। स्वयं हो रहा है। देखिए, इसलिए मैं बताता हूँ, जो भजन जो है दिगंबर संप्रदाय में बने हैं, उसमें निश्चय पे ज्यादा जोर है, व्यवहार आता बहुत कम, लेकिन निश्चय पे जोर है। और स्थानक वासी में ये बिल्कुल उल्टा है कि उसको व्यवहार को जो है ना ज्यादा दिया, निश्चय तो बिल्कुल लास्ट में बताया जाता है कि ये ऐसा, सारा खेल व्यवहार का बताया जाता है। अच्छा, दोनों जरूरी हैं, आप एकांत में एक को लेकर नहीं आगे बढ़ सकते, ये भी मिथ्यात्व है कि आप निश्चय की बात ही करते रहो, क्योंकि निश्चय में तो अभी आना है। अभी प्रेजेंट के अंदर आप संसार में हो, तो इस संसार की अवस्था से कैसे निकलकर आप करते करते जाओगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो महाराज ये मिथ्यात्व क्यों हुआ और कैसे हुआ? एकांत हो गया ना, एकांत। आपने एक अंड देख लिया, जो भी आत्मा, नहीं आपने ये जो स्थिति है इसको नहीं देखा। आपने व्यवहार आपका छूटता जाए और निश्चय की तरफ आप बढ़ते जाएं, वरना तो एक बार में ऐसे क्यों हुआ सब कुछ हुआ और यही काम हो गया, ऐसा नहीं है। आपका व्यवहार छूटेगा, जो जो आपके अंदर डेवलपमेंट होकर आत्मिक स्तर पर अंदर जाएंगे, आपको अपने आप, आपको जो आज काम करते हो ना, कल वो काम आपको गलत लगेगा, मैंने ऐसे कैसे कर दिया। अब नई आपको ज्ञान आ गया। पुराने कामों को आप अपनी शैली को देखोगे, जीवन शैली को, आपको गलतियां अब नजर आने लग जाएंगी। अब गलती जो नजर आ रही है, इसका मतलब आज आपको पता चल रहा है कि मैं उस टाइम गलत था, क्योंकि आज आप इंप्रूव्ड हो गए। आज आपने कुछ ज्ञान की बातें जान ली जिससे आप एनालिसिस करते हो। तो जब किया था उसमें आप भी वहीं थे, और उस टाइम जिस दृष्टि से आप देख रहे थे वैसा कार्य कर रहे थे। अब आपकी दृष्टि थोड़ी बदल गई है, और सूक्ष्म होगी, और थोड़ी, और इससे और आगे चलेंगे तो आपको ये वाली भी गलत नजर आएगी, फिर और आगे बढ़ जाए। आप प्रतिक्षण जो है पीछे, सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों बातों का मिश्रण लेके चलना पड़ेगा। हाँ, दोनों में बातों का मिश्रण लेके चलना पड़ेगा। ये इसको भी हम एक सब्जेक्ट में लेंगे कि अध्यात्म जो है ना, अध्यात्म में सीधा आप चले जाएं तो वो कोरा रह जाएगा, उसको कैसे छूटता है चलना है। तो फिर तो महाराज जी आपकी बात का कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि आप अंदर रहो और बाहरी चीज मत देखो। हाँ तो हाँ, conflict हो गया। ना कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो गया? दोनों का अगर आपने सहारा भी नहीं, लेना है तो ना इग्नोर ना, भी नहीं कर सकते। नहीं, ये बात नहीं है। वो व्यवहार में है कि आपका कर्म का उदय आया, आप यहाँ इससे भिड़ना चाहते हो या अपने आप को बचाना चाहते हो। अगर बचाना आप चाहते हैं तो अलग हो जाओ। बचाना चाहते हैं तो आप आत्मा के अंदर जाओगे, ध्यान अलग हो जाओ। करोगे, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं करोगे,
उधर जितनी एकाग्रता फिर आत्मा में व्यवहार ले छोड़ना आओगे पड़ेगा ना फिर आपको, है, फिर व्यवहार छोड़ना पड़ेगा ना, एकांत व्यवहार में में जाना कारण पड़ेगा। छूटेगा। आपकी जो जो स्थिति बनेगी व्यवहार छूटता जाएगा। जो जो हम आज जिस ढंग से सोच रहे हैं, आज से 2 साल पहले वैसा नहीं सोच रहे थे, या 3 साल पहले जब ये लिखना शुरू करा, उससे पहले हम भी दूसरे निमित्त पे दोष लगा देते थे कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ। बच्चों वगैरह छोड़ दे। हाँ, उसको नहीं, वो आपस में। अब धीरे धीरे जो जो हम आगे बढ़ रहे हैं, हम जान रहे हैं चीजें, ये बड़ा प्रोग्रेसिव, ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है ज्ञान। जो अंदर जो ग्रहण होता है, अब आप ये देखिए कि जिस दिन पहले दिन आपने क्लास अटेंड की और आज जो कितनी 350 कितनी हो गई है, तो जो भी इतने अराउंड होंगी, तो वो उस क्लास वहां तक आती है। अब आप अपने अपने को झांक के देखिए, उस टाइम आपका क्या थे। जो आज पढ़ाया जा रहा है उस दिन पढ़ाया होता तो आप कहते हमें अटेंड करने की जरूरत ही नहीं, ये क्या सिरदर्दी है। वो उसको आपको आपके सारे लेक्चर बड़े प्रैक्टिकल और करेक्ट, और किसी भी एंगल से देखेंगे तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हमारे, मतलब ये नहीं है कि इनमें कोई अलग अलग बात है। नहीं, उसका पर्पज मैंने कल आपको बताया था कि पर्पज ये था कि शास्त्रीय दृष्टि से ये नहीं लिखे गए, ये अध्यात्म के एंगल से रखे गए कि अपने को वही सब्जेक्ट लेने हैं। आपको मुझे राजा की कहानियां, उसकी कहानी, गाना, भजन, ये होता है शास्त्रीय ज्ञान होता है। ये शास्त्रीय ज्ञान जितना अपने आगू में है वो शायद इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ओके, लेकिन उस पर ही आधारित जो मेरे अध्यात्म के काम के है उसको हमने चुन लिया। मेन चीज चुन ली कि मुझे मेरा इससे काम हो जाना है, मुझे डाटा इकट्ठा नहीं करना। अब मैंने लोक का सारा भूगोल ये वो मेरे पास सब है, मैंने आपको नहीं बताया कि लोक में कितना व्यवस्थित है, नदियों के, वृक्षों के, ये वो सारा, कैसी दीवारें, समुद्रों के कैसे ये सारे द्वीप हैं, कैसे देवलोक हैं। आपको क्या लेना देना, ये तो तब लेना है कि आपको अगर पता हो और आपने खुद जाके एड्रेस ढूंढकर वहां जाना हो। जब आपको वहां भेज दिया जाना है तो आपको पता नोट में क्या करना है। कोई आपको ये कह दे कि देखो जी मेरी गाड़ी आपको ले जाएगी और मेरे यहाँ आ जाएगी, आप तो आप कहोगे उससे कि अपना एड्रेस लिखवा दो मुझे, ठीक है, मुझे एड्रेस जानने की जरूरत ही नहीं है, पिकअप आपने करना है, ड्रॉप आपने करना है। तो आपका पिकअप और ड्रॉप तो डिसाइडेड है, पर आपको फिर क्या करना है। तो आपका यहां से भी इस लोक से पिकअप भी डिसाइडेड है, कहाँ ड्रॉप होना है वो भी डिसाइडेड है। तो फिर वहां मैंने क्या देखना कि मैं किस किस देवलोक में गया, कौन से में क्या है, कौन से में कितनी आयु होती, आपको क्या लेना देना। मुझे वहां कैसे, वहां पहुंचकर मैं क्या करूं, वहां जाने के लिए मुझे पिकअप करने के लिए मैंने क्या करना है कि कोई मुझे पिकअप करके वहां ले जाए और बढ़िया गाड़ी में ले जाए। अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपको मर्सिडीज लेने आए या मारुति लेने आए। आप इसकी तैयारी करो कि मुझे बहुत आसानी से मैं चला जाऊं, पर कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए उसको सबको बंद रखा कि आपको बताने की जरूरत नहीं है। वो कभी आप इंटरेस्ट से को जब इतना सारा जान जाओगे, सब कुछ जाना है, तो हमें बताइए कि हमारे पड़ोसी क्या है, इधर क्या है, उधर क्या है, तब आदमी कहता है। लेकिन वो नॉलेज करोगे क्या, कुछ नहीं काम आएगी। अपना अध्यात्म का एंगल जो है ना, अध्यात्म इतना पुष्ट कर लो कि आपको ये चीजें भी जो मैं बता रहा हूँ ये भी याद रखने की जरूरत नहीं, ये आपने ग्रहण कर लिया बस। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में, आपको सारी 4 लाइनों में यह है कि अपना पूर्व का जो है प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव, इधर नहीं देखना, इधर नहीं देखना, मुझे वर्तमान में जीना है। और वर्तमान में जीते हुए भी पुद्गल का पुद्गल के साथ रिलेशन वो कुछ नहीं करता, और जीव और पुद्गल में अत्यंता भाव है। तो भाई इसको समझना। वैसे पहले 3 भाव जो है, हमारा 3 अभाव जो है वो है ही वर्तमान के लिए। हाँ, वर्तमान के लिए है, आपके अंदर पहले से 3 अभाव तो है ही वर्तमान के लिए। वर्तमान के लिए आपको चौथा वाला जो है वो त्रिकाली है। हाँ, त्रिकालिक है। आप एक द्रव्य का, उसमें लिखा हुआ है कि त्रिकालिक का भाव है। उसमें पहले में वर्तमान पर्याय की बात करी दोनों की, फिर हमने 2 द्रव्यों की बात करी, और लास्ट में हम त्रिकालिक कर दिया। पर्यायों की पहले 2 में पर्यायों की बात कर रहे हैं, अवस्थाओं की बात कर रहे हैं, और एक समय की अवस्था है। मतलब इसको बड़े ध्यान से समझ के, भाई इतना अगर आप समझ गए ना, ये कुछ जानने की जरूरत नहीं है, उसका सार पकड़ लिया कि ये क्यों किया जाए। रोटी को आत्मा ने नहीं पकड़ा, परंतु हाथ ने तो पकड़ा है ना।
अब ये बात आई है कि रोटी को आत्मा नहीं, अब रोटी जो है, हाथ और रोटी में अनन्य भाव है। हाथ भी पौद्गलिक है, रोटी भी पौद्गलिक है, अनन्य भाव है। हाथ ने रोटी को पकड़ा मानेंगे तो अनन्य भाव को नहीं माना। मैंने रोटी खाई, कौन सा अभाव नहीं माना? मैं जीव द्रव्य हूं, रोटी पुद्गल स्कंद है, दोनों का परस्पर में अत्यंत अभाव है, इसलिए जीव रोटी खाता है, ये मान्यता गलत है। अब ये नहीं कि इसके कारण आप रोटी खाना बंद कर दो। ये रोटी पौद्गलिक है ना, अंदर पौद्गलिक सिस्टम भी है, वो संभालेगी उस रोटी को। नीचे व्यवहार, ये नीचे व्यवहार है। ये नीचे में तो मैं खाता ही नहीं, चल बंद कर दो खाना। खाना बंद कर दो, निश्चय में व्यवहार में है। अरे खाना तो पड़ेगा, ये जीव नहीं खाता, पर वो जो पुद्गल लगे हुए हैं वो तो खाएंगे। अच्छा, फिर ये बात है, उसको और समझना है कि पुद्गल भी नहीं खाता, पुद्गल भी नहीं खाता, पुद्गल भी नहीं करता। ये जो पुद्गलिक शरीर है ना, जब जीव के साथ बंधता है, इसको हम कहते हैं संयोगज, संयोगज पौद्गलिक। ये आम पुद्गल नहीं है। ये जब शरीर के साथ जुड़ा तो ये खाता भी है, ये सोता भी, आराम भी चाहता है। ये अब इसकी प्रॉपर्टीज बदल गई, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी बन गया। ये जो पुद्गल का शरीर है ना, इसको पुद्गल के साथ बायस नहीं होना। पुद्गल भी तरकालिक है, जीव भी तरकालिक है। ये क्षणभंगुर है, जो ये पुद्गल आपके साथ लगा, ये क्षणभंगुर है। एक है ना अजीब बात। खाना खाते हैं वो भी पुद्गल है, हाँ, अंदर जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो भी पुद्गल है, पौद्गलिक है। हाँ, एनर्जी जो रिलीज होती है वो भी पुद्गल है, हाँ, और जो मल त्यागते हैं वो भी पुद्गल है। पुद्गल है। एक्चुअली एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म में बदला है। हाँ, न पुद्गल सारा चल रहा है ना, हमने हमने खाया वो भी तो पौद्गलिक ही है ना। हाँ, वो भी पौद्गलिक है और एंड हाँ, मटेरियल भी पौद्गलिक है। पौद्गलिक। तो मेरे शरीर ना तो रोटी का, आपको अपनी व्यवस्था जो है ना, सारी चीज समझ में आएगी कि कैसे पौद्गलिक, ये कैसे शरीर जो है ना, ये सारा, जब मैं कहता हूँ ये सारे कलेवर हैं इस लोक में, सारा खेल कलेवरों का, पुद्गल के वहां। और कलेवर कैसे बने? जीव वहां गया, जीव ने वहां शरीर बनाया, वहां से चलता बना। वो शरीर जो है वो अब वो मूर्त है। वो शरीर को हम अपने उपयोग के लिए प्लास्टिक बन गया, टायर बन गए, गाड़ी बन गई, डायमंड, ज्वेलरी, कपड़े, मकान, टाइल, ये सब क्या बना? ये निकल के, ये सारा वहां से निकला। कहां से निकला? एक टाइम उसमें जीव जरूर था, वो जीव का शरीर था, तो वहां से निकला। तो ये मृत नजर आ रहे हैं। और जो और पुद्गल घूम रहा है, जिसमें जीव भी है, वो भी आपको दिखाई दे रहा है, वो भी मूर्त है। तो दो तरह की चीजें आपको दिखाई दे रही है कि पुद्गल विद जीव। पुद्गल जो वो जो त्याग कर दिया जिसने जीव ने, वो चीजें नजर आती, उसी की आपने फॉर्मेशन चेंज करी। ये सारे क्या है? ये उस जीव के कलेवर हैं, अनंत जीवों के कलेवर हैं। तो महाराज जी आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ जी, पूछिए। जैसे हम लोग सब्जी खरीदते हैं या फल खरीदते हैं, जो हाँ, ठेलों पे आ जाती है, तो उसमें तो जीव नहीं रहता ना। फिर आप कहते हैं ना कि नहीं उसमें काटते उसमें वक्त जीव हमें, नहीं, उसमें जीव क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसमें जीव वृक्ष से अलग हो जाता है ना। वो जो उसके अंदर बीज है, वो जीव है, उसको बाहर निकाल के जीव डालोगे। आम की गुठली निकाल कर उसमें गुठली बीज दी तो पेड़ बन गया, जीव है। पका हुआ तो अजीब है, बाहर लेकिन जो कच्ची सब्जी है वो तो जीव है। जीव है। उसमें कितना है? भिंडी के अंदर जितने गोल 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 अंदर हैं, वो सारे उसके बीज ही हैं। उससे उसको आप, अनार है, उसमें कितने बहुबीजी, फिर क्यों कहते हैं इसको नहीं खाना? साधु के लिए भी आया है कि वो बीजों से अलग कर कर उसको वो जो देते हैं वो ले लेता है। वो गुठली के साथ आम नहीं ले सकता, गुठली के साथ जामुन नहीं ले सकता। मेरे शरीर ने तो रोटी खाई नहीं है, मैंने भी रोटी, अच्छा अब दूसरा प्रश्न है, मैंने भी रोटी नहीं खाई, शरीर ने भी रोटी नहीं खाई, तो रोटी गई कहां? आज तक हमने इतनी रोटियां खाई, माना था, उसका क्या होगा? उन रोटियों को किस अकाउंट में डालोगे आप? ना जीव रोटी खाता है, ना शरीर रोटी खाता है। रोटी के परमाणु स्वयं अपनी क्रिया शक्ति की योग्यता से क्षेत्र क्षेत्रांतर करते हैं। जीव तो मात्र जानता है,
उस समय शरीर की क्रियाएं चबाना, निगलना आदि शरीर में अपने कारण होती हैं। रोटी का पीसा जाना उसके अपने कारण होता है। इन सारे अभावों को सही जानकारी होते हुए भी पहले से जो माना था उनका क्या होना है, वह मिथ्या मान्यताएं अब नहीं रहेंगी। सम्यक प्राप्ति के लिए तत्व निर्णय होता जाता है। तुम्हें उन रोटियों की चिंता है जो तुमने माना था कि तुमने खाई थी। तुम्हें उन मान्यताओं की चिंता नहीं है जिन्हें तुमने सच माना था, और तुम्हें अब अपनी चिंता है। रोटियों की चिंता पड़ गई, पर वो मान्यताओं की चिंता नहीं हुई है कि मेरी मान्यताएं क्या थी। ये कटाक्ष किया गया है कि जीव जो है ना वो रोटियों का हिसाब किताब करता है। जी फिर बताओ, अगर इसने नहीं खाई रोटी, उसने नहीं खाई, तो रोटियां जो खाई वो कहाँ गई? लेकिन मानव जी जो हलवा और खीर खाते हैं तो आनंद तो आत्मा लेती है ना। ये आनंद ही फंसवाता है आपको। आप खीर खाओ और आनंद ना आए। पेट्रोल के कारण गाड़ी चलती है ऐसा मानोगे तो कौन सा भाव है? तो ये भी तो दो चार रहते हैं, अभी चल रहा है। चलिए ठीक है, महाराज हमारे कह रहे हैं कि भाई टाइम हो गया। जो कहा है तो ठीक है। मथे में नाम गुरुदेव। हाँ जी, गुरुदेव व्रत पर चकवा दीजिए।